श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमास मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाले वीक के लिए क्या है आप लोगों की एनर्जी एंड गाइडेंस। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है। वाओ, चैरियट की एनर्जी है, उसी के साथ साथ 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आप लोगों के साथ में रहने वाली है आने वाले टाइम के लिए। वाटर एलिमेंट की एनर्जी रहेगी, कैंसर एंड पाइसेस की एनर्जी रहेगी आप लोगों के साथ। बात करूं मैं लव रिलेशन की तो कुछ तो ऐसे एक राइट चॉइस, राइट बैलेंस, कोई डिसीजन करते हुए आप नजर आ रहे हो। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। किसी चीज को अगर आप मतलब सडन ट्रैवल भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए। हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी कंप्लीट करने के लिए आप ट्रैवल भी कर सकते हो। आपके लाइफ में एक कुछ बैलेंस डिसीजन भी ले सकते हो। वो डिसीजन ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चों के बारे में, किड्स के बारे में हो सकता है, या फिर कुछ बहुत दिनों से काम रुका हुआ था तो वो भी हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर और आपके पार्टनर के साथ में आपका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा था। तो इन दैट केस यहाँ पे मुझे उन सारी चीजों को आप छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन है आपके लाइफ में तो आप आपके पार्टनर को छोड़ के एक नई दिशा की ओर में मूव ऑन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। नई दिशा की ओर मूव ऑन करते हुए इसका मतलब ये नहीं है कि आप आपके पार्टनर को छोड़ के आप किसी और के नए रिलेशन में एंगेज हो जाओ, इसका मतलब ये नहीं है। बट यस, आप कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए कुछ ऐसी चीजें करने वाले हो, सडन ट्रैवल, मतलब जो टॉक्सिसिटी आपके लाइफ में अभी चल रही है ना, उससे दूर होने के लिए आप मूव ऑन करोगे। एंड यहाँ पे जो रेड कलर यहाँ पे दिख रहा है तो वो एक्शन में लाओगे, ना कि आप आपके थॉट्स में वही सोचते बैठोगे कि मुझे क्या करना है, ये करना था, मुझे वो करना था, या फिर डिसीजन में कौन सा लूं, कौन सा ले लूं। तो वो ना करते हुए आप एक स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ में, आपकी विल पावर मुझे यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है, एक कंट्रोल अप्रोच के साथ में डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे यहाँ पे 2 दिख रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें से नंबर 2 होता है चॉइस का, बैलेंस का, करेक्ट डिसीजन लेते हुए, करेक्ट एक्शन लेते हुए आप मुझे नजर आ रहे हो यहाँ पे। ओके, सो ओवरऑल रिलेशनशिप के लिए ये जो टाइम है, कोई नई चीज करने से पहले होता है ना कि हम लोग एक थोड़ा सा टाइम अपने आप को देते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने आप को, खुद को टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखिए कि आपकी लाइफ कौन सी दिशा में जा रही है और एग्जैक्टली आप लाइफ में क्या चाहते हो। तो उन सारी चीजों पे, उन सारी बातों पे गौर करते हुए, मनन करते हुए आप डिसीजन लोगे, और वो जो डिसीजन होगा वो आपके आने वाले लाइफ के लिए एक सक्सेसफुल साबित होने वाला है। आगे और भी क्लैरिफाई करते हैं दोनों कार्ड्स को। वर्थ एंड मूविंग ऑन। तो ये भी मूविंग ऑन वही है कि आप मूव ऑन करोगे कुछ ऐसी चीजों से जो आपने पकड़ के रखी थी, आप छोड़ नहीं रहे थे। या फिर ऐसे लोग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके पार्टनर या फिर आपके स्पाउस हो, या फिर जो पर्सन आपके लाइफ में अभी हो आप उसको छोड़ दोगे। आप कुछ ऐसी चीजें करोगे कि आप खुद की सेल्फ वर्थ जान चुके हो, आप जान चुके हो कि आपको एग्जैक्टली लाइफ में क्या चाहिए। उसी बैलेंस अप्रोच के साथ में खुद का सेल्फ वर्थ जानते हुए और खुद को प्यार करते हुए आप आगे बढ़ोगे। एंड ये जो मूव ऑन करने वाले होंगे तो उसमें हो सकता है आपके कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई ऐसे टॉक्सिक फ्रेंड्स हो सकते हैं, सोसाइटी की कंडीशन की वजह से वो सारे लोग हो सकते हैं कि जो आपकी ग्रोथ में बाधा बन के आ रहे हैं आपके लाइफ में। ओके, तो इन सारे लोगों को आप छोड़ते हुए, डिटैच होते हुए आप आगे बढ़ोगे। वो डिसीजन मुझे लेते हुए आप यहाँ पे स्ट्रांगली नजर आ रहे हैं स्कॉर्पियोज। अभी आप मूव ऑन करोगे, आपकी सेल्फ वर्थ आप जान जाओगे, आपकी जो एग्जैक्टली सोल का जो चाहत है, या फिर जिसको बोल सकते हैं कि आपके लाइफ का जो पर्पस है, वो आप अंडरस्टैंड करके वैसे ही लोगों को, वैसी ही चीजों को आने वाले टाइम में आप अट्रैक्ट करोगे। और आपके लिए जो सही नहीं है, आपके लिए आपको लगता है कि नहीं ये चीजें मुझे छोड़नी पड़ेगी, ये
आदतें हो सकता है, पैटर्न्स भी हो सकते हैं, कोई आपकी बॉडी के हो सकते हैं, माइंड के हो सकते हैं, या फिर बिहेवियर ऐसा हो सकता है, तो वो भी छोड़ दोगे आप। जरूरी नहीं है कि कोई फिजिकल पर्सन को ही आप छोड़ोगे, ओके। बट यस, आप मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हो मुझे आने वाले वीक में। सो ये थी ओवरऑल आप लोगों की एनर्जी। आगे चलिए जानते हैं कि करियर और फाइनेंस से रिलेटेड क्या गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए। क्लेवर की एनर्जी है एंड हीलिंग कार्ड है। तो ये सब कोर्स क्लेवर तो आप हो ही, आप स्मार्ट हो, आप हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करते हो, एंड आपका फोकस बहुत ज्यादा रहता है, डेडिकेशन रहता है, इंटेंसिटी रहती है, और आप कभी भी जो भी कार्य करते हो, जो भी काम करते हो, बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी के साथ में आप करते हो। तो यस, आपके लाइफ में बेटर अपॉर्चुनिटीज आती हुई मुझे नजर आ रही है। अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ रहने वाला है आने वाला वीक, थोड़ा सा बिजी रहेगा। एंड यस ऑफ कोर्स, ये सारी मल्टीपल चीजें आपके लाइफ में चल रही है, हो सकता है इमोशनली, मेंटली, एंड आपके बॉडी को भी हील होने की जरूरत है। तो थोड़ा सा अपने ऊपर में ख्याल रखना मत छोड़िए। जो भी टेक्निक आप जानते हो, इस वे से आप हीलिंग खुद की कर सकते हो। तो हीलिंग के ऊपर में आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की यहाँ पे आवश्यकता है। आपके माइंड को काम रखने की आवश्यकता है, उसके साथ साथ आपकी बॉडी को भी रेस्ट की आवश्यकता है। तो ये सारी चीजें आपको बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, और उससे ही आपको कार्य करना पड़ेगा। आगे चलिए जानते हैं क्या है आप लोगों के लिए गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से। ओके, सक्सेस एंड हार्मनी। तो यस ऑफ कोर्स, आपने जो भी पीछे कार्य किया था, जो भी आपने हार्डवर्क किया था, तो उसके बारे में अभी सक्सेस आपको मिलने का टाइम आ चुका है। तो आपको ग्राउंडेड रहना है। जो भी आपको सक्सेस मिला है, आप ईगोइस्टिक मत बनिए, ग्राउंडेड रहिए। ये आपके लिए अभी वार्निंग साइन है। तो ग्राउंडेड रहिए, नेचर के साथ जुड़ जाइए, मदर अर्थ के साथ में, फादर यूनिवर्स के साथ में आपको जुड़ना है। प्लस आपकी जो सेल्फ वर्थ है, एंड देन आपका जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, सेल्फ अवेयरनेस है, उसके साथ साथ आपको कार्य करना है। एंड हार्मनी, यस ऑफ कोर्स, जैसे पहले भी कार्ड आया था हीलिंग का एंड हार्मनी का, तो आपके लिए हीलिंग एंड हार्मनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड आई एंड हार्ट चक्रा दोनों पे आपको काम करने की जरूरत है, एंड उसकी वजह से आपकी जो हीलिंग है, ओवरऑल बॉडी की हीलिंग है, वो हो जाएगी। सो ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि आपके लिए एक मिक्स सिचुएशन है। मतलब आप हार्ड वर्क करोगे, बट उसके साथ साथ आपको सक्सेस भी मिलने वाली है। आप कुछ ऐसे डिसीजंस लोगे, बट उसके लिए आपके लिए एक नया पाथ, एक नया रास्ता खुलने वाला है। तो आप जो भी करोगे, या फिर जो भी डिसीजन लोगे, एक्शन लोगे, एंड जो भी कार्य करोगे, तो उसके जो बेनिफिट्स है आपको उस तरीके से मिलने वाले हैं। सो स्कॉर्पियोज, ये थी आप लोगों की रीडिंग एंड गाइडेंस। कैसे लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।